संकल्पः आसीत्, उनका संकल्प था। अतः सा 9वीं कक्षाम् अपि पूर्णां कर्तुं न शक्तवान्, इसलिए वह अपनी 9वीं कक्षा को भी पूर्ण नहीं कर पाई। यानी कि वो आंदोलन में कूद पड़े और जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। किनकी पढ़ाई अधूरी रह गई? खुदीराम। यतो ही जैसे ही देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन तो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनं कृत्वा सा पदयात्रां आयोजयति स्म। बालकों को एकत्रित करके उन्होंने पद यात्राओं का आयोजन किया। पद यात्रा होती है पैदल यात्रा, पैदल यात्राओं का आयोजन किया। तस्यां यात्रायां देशभक्ति युतानि गीतानि, उनकी यात्राओं में देशभक्ति से युक्त गीत वंदे मातरम च एताद्याः घोषणा भवन्ति स्म। वंदे मातरम इस प्रकार की घोषणा होती थी। सा पदयात्रा माध्यमेन लोक जागरण विषयकाणि पत्रकाणि जनेषु वितरन्ति। वह पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरण के विषय के लिए पत्रक इत्यादि लोगों में वितरित करते थे। यानी कि जो पर्चे छपवा कर वो बांटना उन्होंने शुरू करा, जिसे आजकल हम पैम्पलेट बोलते हैं। कदाचित खुदीराम पत्रक वितरण समय आंग्ला नाम हस्तगतः जाता। कभी खुदीराम पत्रक बांटते समय अंग्रेजों के हाथों में आ गए, किंतु सामर्थ्य संपन्न खुदीराम आंग्ला नाम ताड़नम कृत्वा ततः निर्गच्छत। लेकिन सामर्थ्य संपन्न खुदीराम अंग्रेजों को पीछे करके पीट कर वहाँ से निकल गए। निर्गच्छत, निर उपसर्ग और गच्छ गम धातु, निर्गच्छत यानी निकल गए। वंग प्रांते क्रांतिवीरे संचालितानि बहूनि गुप्तमण्डलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयति स्म। बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों के द्वारा संचालित बहुत सी गुप्त मंडलियाँ अंग्रेजों के मन में आतंक को उत्पन्न कर रही थी। आतंक होता है डर, भय। कस्यचित् गुप्तमण्डलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथ। किसी गुप्त मंडली के संचालक थे सत्येंद्रनाथ। खुदीराम स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत। खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ वहाँ जाकर सत्येंद्रनाथ से मिले। अमिलत, मिले। कौन मिले? खुदीराम। सत्येंद्रनाथ उपादिशत, सत्येंद्रनाथ ने बताया, क्रांतिकार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए, सुनने योग्य बात है कि सत्येंद्रनाथ ने उन्हें क्या बताया कि क्रांतिकारी का शरीर वज्र के समान हो। किसके समान हो? वज्र के समान, लोहे के समान। दृढ़ बुद्धि, शरीर वज्र के समान दृढ़। दृढ़ होता है मजबूत। बुद्धि असी धारा, असी कहते हैं तलवार। जिस प्रकार से तलवार पैनी होती है, शार्प होती है, इसी तरह से बुद्धि भी शार्प होनी चाहिए। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कहते हैं तेज, तीव्र, शार्प। और कैसी? तलवार की धार के समान। मनः गंगा जल इव निर्मलम भवेत्। और मन कैसा होना चाहिए? गंगा जल के समान निर्मल, पवित्र। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम। तो उन्होंने गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में दोनों ने किसने? खुदीराम बोस ने और उनके मित्र प्रफुल्ल ने 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम, 8 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुषुंडी संचालने अपि तौ अचिरादेव प्रवीणो सजात। दोनों भुषुंडी चलाने में भी प्रवीण हो गए। भुषुंडी कहते हैं बंदूक।
राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरित खुदीराम प्रतिज्ञावान यत् महाराणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की कि यावत् भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति। यावत् होता है जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं होगा, तावत होता है तब तक। अव्यय शब्द है बेटा ये। तब तक पादत्राणम न धारिष्यामि, मैं पादत्राण नहीं पहनूंगा। पादत्राण कहते हैं जूते चप्पल में ये धारण नहीं करूंगा। आगे, कलकत्ता जनपदस्य मुख्य न्यायिक आंग्ल अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान अतीव कठोरीत्या दंडयति स्म। उस समय कलकत्ता जनपद के मुख्य न्यायिक अंग्रेजों के अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अत्यधिक कठोर दंड देते थे। निर्दय सबालान अपि न त्यजति, वह निर्दयी, कौन निर्दयी? किंग्सफोर्ड। वह निर्दयी बालकों को भी नहीं छोड़ते थे। तस्य स्थानांतरणम यदा मुजफ्फरनगरे जातः तदा स हन्तव्यम इति सशस्त्र क्रांतिवीरमंडलेन निश्चितम। जब उनका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण होता है तबादला, स्थानांतरण होता है तबादला, जब उनका तबादला ट्रांसफ़र मुजफ्फरनगर में हो गया तो क्रांतिवीर मंडली ने उनको हत्या करने का निश्चय किया, उनको मारने का निश्चय किया। हत्या योजनाया संपूर्णम उत्तरदायित्वम प्रफुल्ल खुदीरामभ्याम स्वीकृतम। उनकी हत्या की योजना का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है संपूर्ण भार, प्रफुल्ल और खुदीराम ने स्वीकार किया। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता। उसके वध की सूक्ष्म योजना में वे दोनों मिल गए। कौन दोनों मिल गए? प्रफुल्ल और खुदीराम। अष्टाधिक-नवदशशतं तम वर्ष का अप्रैल मासस्य 28 दिनांके, यानी कि 28 अप्रैल 1905 में, 28 अप्रैल 1908 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और ये घटना है 1908 की। 1908 में किंग्सफोर्ड इत्यस्य रथ विशेष प्रफुल्ल खुदीरामभ्याम विस्फोटकम प्रक्षिप्तम्। किंग्सफोर्ड का रथ जा रहा था, उस पर प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने एक विस्फोटक फेंक दिया, विस्फोटक पदार्थ फेंक दिया। महान विस्फोटक ध्वनि, बम इत्यादि, महान विस्फोटक ध्वनि जाता। एक महान, जैसे कोई बम फटता, इस तरह की महान ध्वनि हुई। अग्नि ज्वाला आकाशम आस्पृशन, आग की लपटों ने आकाश को छू लिया। किंग्सफोर्ड हता, उन्होंने सोचा कि किंग्सफोर्ड मारा गया। हता होता है मारा जाना। अस्माकम उत्तरदायित्वम पूर्णम इति कृतार्थ भावना तव पलायितवन्तो, कि हमारा जो उत्तरदायित्व था, हमने जो भार वहन किया था, हमने जो जिम्मेवारी उठाई थी कि किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा यह हमारा कार्य पूर्ण हुआ और कृतार्थ भावना से वो दोनों चले गए। किंतु धिक्कार है। यद्यपि स किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथा आसीत्, यद्यपि वह किंग्सफोर्ड महोदय का रथ तो था, तथापि तस्मिन् स न आसीत् देव, लेकिन वह उसमें नहीं था। कौन उसमें नहीं था? किंग्सफोर्ड। केनेडी नामकस्य अधिकारिणा पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम्, उसमें केनेडी नामक एक अधिकारी थे, उनकी पत्नी और पुत्र उसमें थे। ते मृते किंतु किंग्सफोर्ड रक्षिता, वे दोनों मारे गए लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। आरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरों अधावताम, अब आधी रात को ही वे दोनों क्रांतिवीर
भाग गए, किंतु दुर्भाग्यवशात आंग्लाः आरक्षका तौ अग्रहन्। लेकिन दुर्भाग्य होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यवश उन दोनों को अंग्रेजों के रक्षकों ने पकड़ लिया। वीर प्रफुल्ल आंग्लानां विरोधं कृतः प्रतिकारयत्न व्यर्थ अभूत्। वीर प्रफुल्ल ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन उनके जो प्रतिकार का यत्न था, प्रतिकार होता है बदला लेने की उन्होंने जो कोशिश की थी, प्रयत्न किया था, वो व्यर्थ हुआ। अन्य गतिक प्रफुल्ल भारत मातरं मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य स्ववक्षस्थले भूषण्डया गोलिका प्रहार कृतवान्। तो उस समय प्रफुल्ल ने भारत माता को मन में प्रणाम करके वंदे मातरम इसका उद्घोष करके अपने वक्षस्थल पर, वक्ष होता है अपनी छाती पर, भूषुंडी कहते हैं बंदूक से गोली का प्रहार किया। वीर बालक प्रफुल्ल होतात्मेन अमरः जाता। वीर बालक प्रफुल्ल ने अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो गए। आंग्लेः गृहीत खुदीराम न्यायालयं नीतम। अब अंग्रेजों ने खुदीराम को पकड़कर न्यायालय में ले गए। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत्। तब जो न्यायाधीश था, उनके प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम ने निश्चित उत्तर था, उनका एक ही उत्तर था, वंदे मातरम। क्या उत्तर था? वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्युदंड उद्घोषिता। न्यायाधीश ने निर्दयतापूर्ण बालक खुदीराम को मृत्युदंड उद्घोषित कर दिया, यानी मृत्युदंड की सजा दी। उद्ध्वनम इति उद्घोष के साथ राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे, राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर भय दुखम व नासीत्। ना तो उनके मुख पर भय था न दुख था। प्रत्युत बदले में प्रसन्नता, शांति, तृप्ति, तेज था। उनके चेहरे पर ना तो भय था और न दुख था, बल्कि प्रसन्नता, शांति, तृप्ति और तेज था। ततः दृष्टवा, वह देखकर न्यायाधीश आंग्लाः अधिकारिणा, न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी चापी चकिता, चकिता होता है हैरान, वे भी हैरान हो गए। अष्टाधिक-नवदशशततमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 11 दिनांके, यानी 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 बाल्यवयसि एव देशस्य स्वतंत्रतार्थं खुदीराम हुतात्मा जातः। बालक ने इतनी आयु में देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए। प्रिय भारत मातु दर्शनार्थम साहसन, प्रिय भारत माता के दर्शन करते हुए हंसते हुए वंदे मातरम इति जपन आनंदेन दिवम गतः। वंदे मातरम का निरंतर जाप करते हुए प्रसन्नता से शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? खुदीराम। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही आपको भी अच्छे से पाठ समझ आएगा, तथा अगले पाठ में मैं भी और प्रोत्साहित होकर आपको अगला पाठ नए सिरे से फिर से समझाऊंगी। आप सभी का धन्यवाद।